बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एलोवेन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बहुत ही अहम रेमेडी है हमारे बुज़ुर्गों के लिए, उसके साथ साथ हमारे बच्चों के लिए मेडिसिन हर घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपको बताऊँगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन एलोवेन जिस्म के किन अज़ा पे ये मेडिसिन असर करती है, उसके साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में कौन से साइन और सिम्टम हमें महसूस हों तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन एलोवेन इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो मेन एक्शन है वो क्या है। तो ये मेडिसिन जो है ना, ये सबसे पहले असर करती है हार्डनिंग ऑफ टिश्यू पे। ऐसे जिस्म के ऐसे अज़ा जिसमें हमें एक हार्डनिंग जो है ना वो महसूस होती है, जैसे हम चलने में, जैसे कि हाथ में अगर पैरालिसिस हो गया तो उसमें एक हार्डनेस आ जाती है टिश्यू में, जैसे अगर कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन मास्कस पे इसी तरह वो काम करती है। तो ये भी मेडिसिन उसी तरह काम करती है, लेकिन इसका जो मेन ऑफ एक्शन है वो और है। हार्डनिंग ऑफ टिश्यू पे ऊपर ये काम करती है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि ये मेडिसिन जो है ना एलोवेन, वो कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा असर करती है। एलोमिना भी कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन एलोमिना का मेन एक्शन जो है ना, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन किसी की सूख गई हो तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन होम्योपैथी की मेडिसिन जो एलोवन है, ये भी कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन अगर किसी को टाइफाइड फीवर की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा है और उसकी जो रेक्टम है या बड़ी आंत है उसमें एक हार्डनेस आ जाती है, तो जैसे वो पखाना करने जाता है तो थोड़ा सा पखाना उसको बहुत ही सख्त माल जो स्टूल है वो आता है, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा जल्दी हाजत होती है पखाना जाने की। जैसे उसका जो रेक्टम है वो अच्छी तरह से खाली होने का एहसास जो है ना वो लगातार उसको बना रहता है, तो उस पर ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा जो है ना असर करती है। जैसे पेशेंट को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है, मीन्स के शदीद किस्म की जो कॉन्स्टिपेशन होती है, उसमें जो बड़ी आंत है वो स्टूल को खारिज करने के काबिल नहीं रहती, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल करती है। उसके साथ साथ ये हार्डनिंग ऑफ टिश्यू पे भी बहुत अच्छा असर करती है कि जैसे पेशेंट को जो चलते हैं या कुछ चीज़ पकड़ते हैं, जैसे कोई चलने में या बात करने में किसी चीज़ की जो टिश्यू में जिसमें हार्डनिंग आ जाती है, वो सख्त बना जाती है, उसको उस अज़ा से काम करने में जो रुकावट महसूस होती है, तो उस पर ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ ये बूढ़े लोगों के लिए जो लंग्स में जो है ना एक कैटरा की कंडीशन, जो उसमें एक ड्राइनेस ऑफ लंग्स, इसमें खुश्क खांसी जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन को अच्छा असर करती है। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब किसी को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है तो उसके साथ जो है ना वो एक पाइल्स की जो शिकायत है वो पेशेंट को देखने में आती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमें किस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं तो ये मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है और हार्डनिंग ऑफ टिश्यू की मेडिसिन है, तो सबसे पहले ये मेडिसिन जो है ना वो हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं जिनको एक कॉन्स्टिपेशन का इशू बना रहता है, उसके साथ साथ जब वो चलते हैं तो उनको एक सांस की जो कैफियत है वो देखने में आती है, और उनके जो लंग्स हैं उनमें जो एक सूखापन या रूखापन देखने में आता है, उस पर ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा असर करती है। उसके साथ साथ ये देखें तो जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, उसकी जो बड़ी आंत है या रेक्टम है उसमें जो एक बार बार स्टूल जाने की जो हालत पेशेंट को देखने में आती है, उसका वो एहसास जो है ना वो लगातार बना रहता है, तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही वो स्टूल करके आया उसको दोबारा जो है ना वो स्टूल की हालत होती है, लेकिन वो स्टूल थोड़ा सा पास आउट होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो बन जाता है। उसमें भी मेडिसिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और फीवर की जो टाइफाइड फीवर होता है
एक पैरासिटिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से स्टूल जो है ना हमारा पास आउट होता है, उसकी कमी हो जाती है टाइफाइड में, तो उसमें एक कॉन्स्टिपेशन का अल्सर जो है ना वो बन जाता है। उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन शदीद होगी तो उसके साथ जो वेरिकोज वेन होती है हमारे एनएस वाले हिस्से में वो फूल जाती हैं और पाइल्स की जो शिकायत होती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पेशेंट को जो है ना जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जो एक टिश्यू है उसकी हार्डनिंग जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो पेशेंट को जब भी किसी अज़ा की जो टिश्यू की हार्डनिंग है वो सख्त हो जाएगी तो उसको मुख्तलिफ जो काम है वो करने में उसको दिक्कत होगी। जैसे अगर किसी को चलने में दिक्कत हो सकती है, किसी को अगर हाथ टिश्यू में हार्डनिंग होगी तो उसको कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। उस तरह अगर किसी को ज़ुबान की टिश्यू में हार्डनिंग होगी तो उसको बात करने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर पेट के टिश्यू की हार्डनिंग होगी तो उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। ये उसको उसके साथ जो है ना एक टाइफाइड फीवर की जो है ना वो शिकायत देखने में आती है। तो ये तमाम सिम्टम जिसमें के मुख्तलिफ अज़ा में हम देख सकते हैं। तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा असर करती है। पोटेंसी में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मेडिसिन को हमें 200 पोटेंसी में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 2-2 ड्रॉप्स जो है ना खाना खाने के 1 घंटा पहले जो है ना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका मेन ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये जो टिश्यू की हार्डनिंग के ऊपर इस मेडिसिन का बहुत अच्छा असर है। ये एज ए इन्फ्लामेशन जो है ना एक्ट एज ए इन्फ्लामेशन को भी दूर करती है, और वो जो टिश्यू की हार्डनिंग होती है जिसमें उसको काम करने की दिक्कत आ रही होती है उसको ये दूर करती है। और जो एक पाइल्स का या एक कॉन्स्टिपेशन का और एक टाइफाइड फीवर के बाद जो एक ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का जो पेशेंट को एक मसला दरपेश आता है उसको ये रिलीफ करती है। उसके साथ साथ जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जब डायबिटी जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, उसके साथ ऑटोइम्यून जो एक मर्ज़ होता है उसमें थोड़े से इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है तो उसमें पेशेंट को जो है ना चलने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको एक सांस का मसला जो है ना वो लंग्स जो है ना उसमें ड्राइनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो उनको भी ये मेडिसिन जो है ना वो दूर करती है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ना जिसे हम फटकरी कहते हैं उससे बनती है। तो ये एज ए इन्फ्लामेटरी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इन्फ्लामेशन को दूर करती है और पेशेंट की जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और सांस का मसला और हेमोरेज और ड्राइनेस ऑफ लंग्स जो है ना उसको ये अच्छा करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।